हेलो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में साइन एक्स और कास एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया था और उसमें हम लोगों ने फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज़ करके उस साइन और कास की जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो फंक्शन की वो हम लोगों ने फाइंड आउट की थी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया था। और इस क्लास में हम लोग tan x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। tan x का ग्राफ बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और देख के लगता है कि बड़ा टफ जैसा लगता है। और इसको सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एनसीईआरटी की बुक्स में ये जो 11th की मैथ की किताब है उसके फ्रंट पेज पे इसको जगह मिली हुई है tan x के ग्राफ को। और ये मतलब इतना महत्वपूर्ण है इसीलिए उसको कवर पेज पे इसको मतलब छापा गया है। तो ये आज हम लोग इस क्लास में वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि वो उसको ड्रॉ कैसे करते हैं और उसको ड्रॉ करेंगे। और बहुत ही उसका जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राफ है और ये बहुत जल्दी समझ में आता नहीं है लोगों को, तो इसलिए हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और उससे पहले हम लोग दोनों साइन एक्स और कास एक्स को एक बार समराइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या देखा था वीडियो में। तो ये हमारे पास दोनों हैं साइन एक्स और कास एक्स। एक कंटिन्यूटी हमने देखी थी, डिफरेंशियबिलिटी भी देखी थी, डोमेन देखा था, रेंज देखा था, इवन है कि ऑड है कि पीरियड है। आप देख रहे हैं कि दोनों फंक्शन में सब लगभग सेम है, दोनों ये भी सेम है, डोमेन भी सेम है, रेंज भी सेम है माइनस। लेकिन ये दो इवन और ऑड इन दोनों में एक ही अंतर है, बस पीरियड भी सेम है दोनों का, सिर्फ एक ही अंतर है, ये साइन एक्स जो है इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है और कास एक्स जो है इवन फंक्शन है। मतलब दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस है कि ये ऑड फंक्शन है और एक ये इवन फंक्शन है। ठीक है, तो इसको करने से पहले हम लोग आज अब ड्रॉ करेंगे tan x को। चलिए देखते हैं कि tan x को कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, tan x को ड्रॉ करने से पहले हम लोग ये एक कॉन्सेप्ट उसका बनाया था हम लोगों ने कि हर कोऑर्डिनेट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज़ क्या होती हैं और उसमें कैसे कैसे वैल्यू चेंज होती हैं। मतलब हर कोऑर्डिनेट में 4 कोऑर्डिनेट होते हैं और चारों कोऑर्डिनेट में साइन एक्स, कास एक्स, tan एक्स कैसे कैसे वेरी करता है उनकी वैल्यूज़ और कैसे कैसे उनके साइंस चेंजेस होते हैं। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में आपको बहुत डिटेल में बताया है। ये इतना डिटेल में है कि आपको अगर ये जैसे हम एनसीईआरटी सीबीएसई की बुक पढ़ते हैं उसमें बहुत डिटेल नहीं दिया हुआ है, इसलिए अगर आपको कोई कन्फ्यूजन तो ये वीडियो देख के आप समझ सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है और उसको समझने में बहुत मतलब इतना वो नहीं है। फिर भी आप उसको भी पढ़िए और यहाँ भी पढ़िए। तो ये tan x जो है इसको ड्रॉ करने से पहले हमने बताया था कि जब भी कोई ग्राफ ड्रॉ करना है साइन tan कास का तो आप तुरंत उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे चले जाइए और वो वहाँ पे चले जाइए जहाँ पे वैल्यू चेंजेस होते हैं इनके और जहाँ इनके साइंस रहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक कोऑर्डिनेट हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ। इसमें हम अब tan x की बात करेंगे। हमने पिछले में sin x की बात की थी, cos x की बात की थी, अब यहाँ पे हम लोग tan x की बात करेंगे। tan x क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये 0 डिग्री, ये π/2 डिग्री, ये पाई डिग्री, ये 3π/2 डिग्री, ये 2π। मतलब आपका थीटा जो है यहाँ से मूव करेगा और यहाँ से यहाँ तक आएगा। देख रहे हैं, थीटा यहाँ से मूव करेगा, थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मतलब प्लस। तो मतलब हम जो आपका ग्राफ बनेगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बनेगा जो हम ग्राफ कर लेंगे एक्सिस। अगर हमको निगेटिव में एक्सिस पे जाना है तो हम ये क्लॉकवाइज में फिर एंगल घुमाएंगे। तो ये जो एंगल होगा रोटेशन ये -2π होगा एक साइकिल। तो ये इधर से जब घूमेगा तो ये -2π साइकिल होगा और जब इधर से मूव करेगा तो ये 2π साइकिल होगा। ठीक है, एक चीज ये हो गया। अब देखिए tan x इतना कॉन्सेप्चुअली इसको समझना पड़ेगा, बहुत एक एक पॉइंट पे इसकी वैल्यूज चेंजेस होंगी और वो
मेन पॉइंट होगा एक्सिस, जहाँ पे ये इन्फिनाइट हो जाता है फंक्शन। साइन एक्स और कास एक्स में कहीं भी फंक्शन इन्फिनाइट पे नहीं जाता है, कहीं पे भी वो एक उसका रेंज है -1 to 1, उसी अराउंड वो घूम रहा था। लेकिन tan x मतलब चेंज होता है, ठीक है। अब देखिए, हमने पहले क्वाड्रेंट में tan x पॉजिटिव होगा, पहली चीज। ये देखिए यहां से tan x, जब एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, ये है, इसको नाम दे देते हैं B, इसको A, इसको O। अब इसके अराउंड एक सर्किल बना लीजिए। देखा, ये OA जो है, मैं हमेशा कहता हूं कि OA आपका जो ये रिवॉल्विंग लाइन इसे कहते हैं, OA को रिवॉल्विंग लाइन कहते हैं। ये मूव करता है, ये पूरे 180 डिग्री मूव करे, 360 डिग्री मूव करेगा हर क्वाड्रेंट से होते हुए, फिर यहीं आ जाएगा। ये एंगल जो है, यही हम लोग x लेते हैं, और ये एंगल मूव करेगा, क्योंकि हमने साइन x लिया है, cos x लिया, इसलिए एंगल x होगा, तो ये घूमेगा। अब देखिए ये 0 पे है, अगर ये x 0 हो जाएगा तो ये OA लाइन इसी पे ओवरलैप हो जाएगी। तो मतलब ऐसे ही ओवरलैप होगी तो ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगी। तो tan x क्या होता है? tan x होता है AB अपान OB। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये OB बेस डिस्टेंस है। तो देखिए ये x अगर 0 है, tan 0 क्या हो जाएगा? 0 डिस्टेंस हो जाएगी AB, तो ये tan 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे tan 0 होगा, फिर ये जैसे ही एंगल थोड़ा सा बढ़ेगा तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी, फिर ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो ये तो आपका तेजी से बढ़ने लगेगा। और जैसे ही ये 90 होगा π/2, तो उस पर क्या हो जाएगा? बेस डिस्टेंस बहुत छोटी हो जाएगी, बेस डिस्टेंस 0 हो जाएगी। देखिए ये यहाँ आया, ये देखो बेस डिस्टेंस घट गई, फिर यहाँ आया बेस डिस्टेंस और घट गई, ये यहाँ आया बेस डिस्टेंस और घट गई। जैसे ही इस पॉइंट पे आएगा, जैसे ही इस पे ओवरलैप होगा, ये पॉइंट OA जो है इस एक्सिस पे ओवरलैप करेगा, वैसे ही बेस 0 हो जाएगा। तो tan 90 क्या होगा? जैसे ही tan 90 होगा, ये क्या हो जाएगा? AB अपान ये 0 हो जाएगा, मतलब ये बेस डिस्टेंस 0 हो जाएगी। तो ये क्या कहाँ पहुँच जाएगा? इन्फिनिटी। तो हमने बताया था कि जैसे ही tan 90 क्या होता है, हमने पिछले वीडियो में ये भी बता चुका था, मैं दोबारा इस यहाँ पे बता रहा था। तो ये tan 90 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे इन्फिनिटी हो गया, तो ये इन्फिनिटी हो गया। अब देखिए ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है tan के ग्राफ में। ये जो y एक्सिस है, ये जो एंगल है π/2, 3π/2, दोनों पे tan इन्फिनिटी होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इस उसमें कि ये दोनों साइड इन्फिनिटी होता है। जैसे इस पॉजिटिव डायरेक्शन, यहाँ से ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जैसे ही हम सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो यहाँ भी जैसे ही बेस थोड़ा सा आगे जाएगा तो भी ये इन्फिनिटी ही रहेगा, लेकिन डिस्टेंस यहाँ क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे ये माइनस इन्फिनिटी हो जाता है। मतलब आप देखिए ये जो लाइन है, ये इसीलिए ये ग्राफ बहुत महत्वपूर्ण होता है और लोगों को समझ में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। ज़्यादा ये टफ नहीं है, बहुत इजी है, बस समझने की बात है। अगर ये इस एक्सिस के इधर जैसे ही ये टेंस टू एक्सिस होगा, जैसे ही एक्सिस पे ओवरलैप, जैसे ही tan 90 होगा, tan 90 माइनस बहुत स्मॉल थीटा, देन वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, क्योंकि इसकी जो बेस डिस्टेंस है वो 0 की तरफ टेंड कर रही है और वो पॉजिटिव है इधर।
जैसे ही ये इस डायरेक्शन में आएगा, माइनस एक्स एक्सिस के उसमें आएगा, वैसे ही ये माइनस डिस्टेंस हो जाती है, बहुत ही छोटी डिस्टेंस लेकिन माइनस होती है, तो वो भी 0 to टेंड कर रही है, तो इसलिए उसका जो वैल्यू है tan की वो माइनस इन्फिनिटी हो जाती है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब ये ऐसा रेशियो है जिस पे 90 डिग्री पे ये जस्ट इधर भी जाएंगे तो माइनस इन्फिनिटी, इधर जाएंगे तो प्लस इन्फिनिटी, इसलिए बहुत ही केयरफुल रहिए यहाँ पे। और ये आपको यहाँ पे और यहाँ पे देखना। और देखिए जैसे ही tan आगे बढ़ता जाएगा ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी और परपेंडिकुलर छोटी होती जाएगी, और यहाँ पे आगे परपेंडिकुलर छोटी है तो यहाँ पे tan 0 0 हो जाएगा। ये सारी वैल्यू माइनस में आएगी और ये फंक्शन हमेशा देखिए बहुत ये इंक्रीजिंग है। मैंने बताया था हर जगह हर क्वाड्रेंट में ये इंक्रीजिंग है, ये क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है, मतलब हर क्वाड्रेंट में इंक्रीज करता है फंक्शन। ये 360 पे इंक्रीजिंग नहीं है। ये एक सवाल ये भी हो सकता है कि ये हर क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब और हम एक टोटल एंगल पे बात करेंगे तो ये 4 जगह, ये 2 जगह ब्रेक होता है। ये देखिए यहाँ पे ब्रेक हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जैसे ही इन्फिनिटी जाएगा वो फंक्शन वो ब्रेक हो जाएगा, वो उसकी वैल्यू अनडिफाइंड होती है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी इंक्रीजिंग, यहाँ पे भी इंक्रीजिंग। अब ये 0 से यहाँ पे tan क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है। इस क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, इस क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पॉजिटिव। tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप जाइए देखिए, अब ये यहाँ भी इंक्रीजिंग है, इस क्वाड्रेंट में भी इंक्रीजिंग है, इस क्वाड्रेंट में भी इंक्रीजिंग है। मतलब tan एक ऐसा फंक्शन है जो चारों क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग बिहेवियर है इसका, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। मतलब इसकी वैल्यू हमेशा इंक्रीज करेगी, जिधर थीटा एंगल बढ़ेगा तो इंक्रीज करेगी। ठीक है ना। अब देखते हैं ये कॉन्सेप्ट को यूज करके, इस ग्राफ को यूज करके हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ ड्रा करेंगे tan x का। देखिए कैसे ड्रा करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप देख लेते हैं। चलिए आइए। जीरो हम लोग जैसे बनाते हैं, कहाँ कहाँ लिखते हैं, एक 0 डिग्री, फिर पाई बाई 2 रेडियन, फिर पाई रेडियन, फिर 3 पाई बाई 2 रेडियन, फिर 2 पाई। एक साइकिल का हम लोग बनाते हैं, फिर वही एंगल फिर दोबारा रिपीट होने लगता है। ठीक है, 0 पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 2 पाई। ये एक्स एक्सिस है, यही रेडियन है, ये वाई है। y इज इक्वल टू फंक्शन कौन सा है, tan x है। देखिए ये फंक्शन tan x है। अब देखते हैं 0 पे, tan 0 पे 0 एंगल, जैसे ये x 0 होगा तो उसकी tan की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहां से ये फंक्शन स्टार्ट करते हैं। एंगल हम लोग इधर से ले रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव है, तो इसलिए हमने इधर पॉजिटिव एंगल लिया है। जब हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो एंगल इधर शो करेंगे एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर हम इधर एंगल लेंगे तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। ये देखिए यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब हम पीछे जाएंगे एक्स एक्सिस पे तो ये निगेटिव साइड है। निगेटिव साइड के लिए तो मतलब हम एंगल को क्लॉकवाइज घुमाएंगे इधर से। ये एंगल जो एक्स है प्लस, वो इधर से जब मूव करेंगे तो माइनस है, तो वही ग्राफ आपका पीछे बनेगा। और फिर इसके इधर हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, इसके आगे का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे 0 पे 0 है, फिर थोड़ा एंगल बढ़ेगा तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आगे, बेस कम हो गया तो और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, फिर 90 पे इन्फिनिटी हो जाएगा। अब देखिए ये इस तरह से ग्राफ चलता हुआ बढ़ता हुआ बहुत तेजी से ये बढ़ता चला जाएगा।
अब देखिए, अब ये कंफर्म करना मुश्किल हो रहा है कि ये इतना तेजी से बढ़ रहा है कि अब ये हम इसे ड्रा करने में हमें दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये फंक्शन π/2 पे इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। लेकिन हम इसको शो कैसे करें, क्योंकि और इसी 90 π/2 पे ये जैसे ही थोड़ा सा आगे जाएगा तो फिर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। देखिए इधर ये प्लस इन्फिनिटी हो गया, ये प्लस है, y क्या है पॉजिटिव, और ये नीचे y क्या है निगेटिव है। अब देखिए जैसे ही 90 पहुंच रहा है ये y जो है प्लस की तरफ जा रहा है, मतलब प्लस इन्फिनिटी की तरफ। अब इसको दिखाएं कैसे, समस्या ये है। अब यहां तो हमने दिखा दिया, अब ये दिख नहीं रहा है कि मतलब ये कैसे इसको शो करें। अब इसी π/2 एंगल पे ये दो चीज आ रही है, थोड़ा सा इधर रहेंगे तो टेंस टू इन्फिनिटी है प्लस, और थोड़ा सा अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में टिल्ट होंगे तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। अब इसको शो करने के लिए एक आपको लाइन ड्रा करनी पड़ती है, और उस लाइन के सहारे हम ऐसी लाइन ड्रा करते हैं जो कि वो फंक्शन दिखता तो है कि ये टच कर देगा, लेकिन वो इन्फिनिटी पर टच करेगा। इस लाइन को एसिम्पटोट कहते हैं। वो एसिम्पटोट ऐसा नहीं है कि वो कोई एसिम्पटोट क्या होता है, वो लाइन होती है जिसके सहारे कोई कर्व चलता चला जाए और वो टच ना हो, और लेकिन वो इन्फिनिटी पे टच हो। ये मतलब वो होता है कि मान लेते हैं कि वो इन्फिनिटी पे टच कर रहा है, लेकिन वो दिखेगा कि बहुत नज़दीक उसके जा रहा है इन्फिनिटी तक। तो ऐसी लाइन को एसिम्पटोट कहते हैं, या ऐसे कर्व को एसिम्पटोट कहते हैं। तो वो लाइन हम यहाँ खींचेंगे। ये देखिए, इसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, इसको टच करता हुआ लेकिन टच नहीं कर रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये कहलाता है एसिम्पटोट। एसिम्पटोट ये आप देखेंगे कि tan x के ग्राफ में एक डॉटेड लाइन आती है, ये वही लाइन है। ये इसलिए खींचनी पड़ी है क्योंकि वो क्लियर है। देखिए ये लाइन जा रही है, ये 0 से 90 तक ये तुरंत बढ़ा इन्फिनिटी की तरफ, लेकिन ये टच करते हुए जा रहा है, टच करता हुआ लग रहा है, लेकिन ये कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे इन्फिनिटी पर। ये इन्फिनिटी पर टच करेगा, ठीक है, मतलब वो टच करेगा ही नहीं, वो इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा। अब इन्फिनिटी क्या होता है, अनडिफाइंड है, बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। अब देखिए जैसे ही π/2 के बाद हम पहुंचते हैं तो ये वैल्यू क्या हो गई है, जैसे ही एंगल इधर आया ये π/2 निगेटिव हो गया। अब ये माइनस इन्फिनिटी से ये फिर डाउन होगा, कहाँ होगा, 0। इसकी माइनस में वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब है कि माइनस इन्फिनिटी बहुत छोटा है, 0 उससे बड़ा है। तो मतलब यहाँ भी ये फंक्शन देखिए ये इंक्रीजिंग ही है, ये इसके सहारे बनाते हुए ले आइए, ये धीरे 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 ये डाउन होगा, ये डाउन होके यहाँ पे आ जाएगा। ये जो देखिए ये कहलाता एसिम्पटोट। प्लस π/2 जैसे ही छोटा है एंगल इधर है, ये इन्फिनिटी पहुंच गया, और जैसे ही π/2 से आगे एंगल लिया आप माइनस इन्फिनिटी पे आ गए। इसी π/2 पे आप इधर इन्फिनिटी हैं और इसी π/2 पे इधर माइनस इन्फिनिटी हैं। कितने मजे की बात है। अब देखिए दोनों साइड, और ये फंक्शन देखिए हर क्वाड्रेंट में, देखिए 0 से π/2 पहला क्वाड्रेंट है, ये इंक्रीजिंग है, और π/2 से पाई ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये भी माइनस इन्फिनिटी से 0 जा रहा है, ये भी इंक्रीजिंग है, देख रहे हैं, यहां भी देख सकते हैं इंक्रीजिंग है। इसलिए ग्राफ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए पाई 0 हो गया, अब 3π/2 पे आ जाइए, 3π/2, फिर 0 से फिर कहाँ 3π/2 पे इन्फिनिटी पहुंच गया। यहाँ ये पॉजिटिव है तो इसलिए ये थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो फिर ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और फिर इसी एसिम्पटोट के सहारे इससे लगता हुआ ये यहाँ पहुंच जाएगा इन्फिनिटी की तरफ। अब ये 3π/2 की जस्ट इधर है तो इन्फिनिटी है, और 3π/2 के जैसे ही आगे जाएगा फिर से ये ग्राफ फिर ऐसे ही ये चला जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, ठीक है। देखिए
एक साइकिल पूरा करने के लिए हमने देखना है 3π/2 से जब 2π जाएगा तो ये वैल्यू इसकी निगेटिव पहुंच जाएगी और फिर ये 0 पर जाएगा, फिर 0 पर जाएगा, फिर जब नेक्स्ट साइकिल आएगी फिर ये सही रिपीट होने लगेगा। तो ये देख रहे हैं फंक्शन रिपीट हो रहा है। इसी तरह से हम एसिम्पटोट इस -π/2 पे खींच लेते हैं, ये पाई पे 0 हो जाएगा, ये 3π/2 होगा, ये 2π होगा, ठीक है। तो ये 3π/2 पे एसिम्पटोट होगा यहाँ पे। ये देखिए ये निगेटिव से आएगा। जैसे ही एंगल अब आप इधर से मूव कर रहे हैं, ये इधर वाला ग्राफ ड्रा करने के लिए ये देख लीजिए, समझिए आप इस एंगल को माइनस एंगल पे ले रहे हैं तो आप -π/2 आ गया है। अब इधर तो ये चौथा क्वाड्रेंट पहले आ गया। चौथा क्वाड्रेंट में क्या है, जैसे ही आप 3π/2 से ये -π/2 पे पहुंच, ये -π/2 इसके लिए एंगल है, -π/2। जैसे ही -π/2 तक पहुंचेंगे वैसे ही ये इन्फिनिटी हो जाएगा। ये निगेटिव है वैल्यू, इस साइड ये निगेटिव इन्फिनिटी है, इस साइड ये प्लस इन्फिनिटी है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है। इसीलिए एसिम्पटोट जो होगा वो कि कहाँ होगा, π/2 पे होगा, 3π/2 पे होगा, -π/2 पे होगा, और इस पे जो अगला एंगल आएगा मतलब 2π + π/2 कितना हो गया, 2π + π/2 हो गया 5π/2 पे भी ये होगा। तो ये जितनी राउंड घुमाएंगे उतना ही आपका ग्राफ आगे चलता हुआ चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब 3π/2 भी बना दीजिए, ये 3π/2 पे, ये -π वाले पे, -π पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप इधर से बनाते हुए चले जाएंगे, ये इधर बन गया, ठीक है ना। अब एक चीज देखिए, ये फंक्शन जो है, अब हम इन डिफिनीशन की बात करते हैं, जो फंक्शन की प्रॉपर्टीज है। क्या है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, इवन ऑड, पीरियड इसका क्या होगा। अब देखिए ये कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ये फंक्शन जो भी π/2 और -π/2 पे ये ब्रेक हो रहा है, ये देख रहे हैं। ये जैसे ही π/2 पे इधर इन्फिनिटी पहुंच गया और इधर -∞ पहुंच गया, तो ये डिसकंटिन्यूअस है। ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। हर 90 डिग्री पे, हर जहां जिस राउंड में ये 90 आया, ये इधर -90 आया, उस पे क्या होगा, ये ब्रेक होगा, ठीक है ना। इसलिए इस फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। जो आपका tan x होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, क्योंकि π/2 3π/2 पे ये ब्रेक होता है और अनडिफाइंड होता है, ठीक है। इसलिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। तो यहां लिख लेते हैं, ठीक, डिसकंटिन्यूअस। जब ये डिसकंटिन्यूअस होगा तो डिफरेंशिएबिलिटी देखिए, हर जगह इसका ग्राफ खींच सकते हैं, इस पे वो खींच सकते हैं, टेंजेंट खींच सकते हैं, लेकिन π/2 पे आप डिफरेंशिएबिलिटी नहीं बना सकते। इसका कोई स्लोप नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसको ये ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो गया, ये इसका डोमेन बना के हम बताएंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ कहाँ नहीं होगी। अब आते हैं डोमेन में, ये पूरा डोमेन में इसका डोमेन होगा, लेकिन π/2 3π/2 5π/2 जितने भी ऑड नंबर ऑफ π/2 हैं, उस ऑड नंबर ऑफ π/2 पे ये इसका डोमेन जो होगा वो अनडिफाइंड होगा, ये फंक्शन उस डोमेन पे, इसलिए उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसका डोमेन भी अभी चेक करते हैं। फिर इसकी रेंज जो होगी, देखिए रेंज क्या है, इसकी वैल्यू कहाँ जा रही है, सबसे मैक्सिमम इन्फिनिटी है और सबसे मिनिमम -∞। इसी ग्राफ से ही दिख रहा है, तो इसका रेंज जो होगा ये इस ग्राफ से ही निकल गया, -∞ to tan x + ∞। देखिए
इसका पीरियड भी यहीं चेक कर लेते हैं। ये बाकी ये मैं डोमेन इसका अभी चर्चा करूंगा डिटेल में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये देखिए, ये पीरियड जो है इसका, ये फंक्शन देखिए 0 से पाई तक, देखिए 0 से पाई, ये इधर गया, ये यहां से आया, फिर यहां देखिए जैसा 0 से पाई है वैसे ही पाई से 2 पाई है, सेम फंक्शन, यहाँ से इधर गया, नीचे से इधर आया। इसका मतलब है ये पाई डिग्री के बाद ये फंक्शन रिपीट हो रहा है। ये पाई डिग्री के बाद जब फंक्शन रिपीट हो रहा है तो इसका जो पीरियड होगा वो पाई होगा, इसका पीरियड पाई होगा। और जब पीरियड जब पाई होगा तो उसको डिनोट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक tan पाई प्लस x इज इक्वल टू tan x। मतलब पाई के बाद इसकी वैल्यू वही हो जाती है जो tan x की थी। तो इसलिए ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये अपने आप ही निकल गया, ये इसका कहलाता है पीरियड। और इसको एक जनरल टर्म में डिनोट करते हैं, एफ एक्स प्लस पी इज इक्वल टू, अगर एफ है तो पी क्या कहलाता है, पी पीरियड कहलाता है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो है पी जो है इसका tan x का क्या होगा, पाई होगा। अब जो डोमेन है, डोमेन पे अब चर्चा करेंगे। अभी यहां पे तो ये देख लिया कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। डिफरेंशियबिलिटी भी हर जगह नहीं होगी, क्योंकि जब जहां जहां डिसकंटिन्यूअस है वहां पे हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। बाकी का तो डिफरेंशियबल है, दिख रहा है, हर जगह स्लोप बना सकते हैं। लेकिन जहां जहां ये ब्रेक हो रहा है वहां पे हमको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, तो वो वहां भी डिफरेंशियबल नहीं होगा। तो इसलिए जहां जहां हम देखेंगे डोमेन चेक करेंगे कि किस किस एक्स की वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइंड होता है, कहाँ कहाँ अनडिफाइंड होता है। जहां जहां अनडिफाइंड होगा वो उस डोमेन में नहीं होगा। मतलब डोमेन वो होता है जो फंक्शन की वैल्यू रखने पे, एक्स की वैल्यू रखने पे वो फंक्शन की कोई डिफाइंड वैल्यू आती है, वो उसका डोमेन कहलाता है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो tan x का डोमेन, देखिए ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ जो है ये आपकी एनसीईआरटी बुक्स के फ्रंट पेज पे यही ग्राफ मिलता है। और इस ग्राफ की इंपॉर्टेंस इतना है क्योंकि इससे सवाल पूछे जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि π/2 पे क्या होगा, 3π/2 पे क्या होगा, -π/2 पे क्या होगा, -3π/2 पे क्या होगा। तो वो जहां पे भी आड नंबर ऑफ π/2 हैं वहां पे ये फंक्शन दोनों तरफ माइनस प्लस होता है और -∞ प्लस ∞ होता है अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिकल साइन। तो इसलिए ये जो फंक्शन महत्वपूर्ण है, इसीलिए एनसीईआरटी के बुक्स पे इसको कवर किया गया है, इसको जगह दी गई फ्रंट पेज पे। पहले ऊपर ही कवर पे ही इसका फोटो डाला गया है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस का पता चलता है। ठीक है ना। अब हम इसका डोमेन की बात कर रहे हैं। ये पीरियड भी बता दिया, ये डिफरेंशियबिलिटी भी बता दी, कंटिन्यूटी भी बता दी। अब आइए देखते हैं ये डोमेन क्या होता है। tan x को डिफाइन करने के लिए डोमेन हम, एक तो आपको ग्राफ से भी दिख रहा है कि ये π/2, 3π/2, 5π/2, इन तीनों वैल्यू पे प्लस डायरेक्शन में, पॉजिटिव मूवमेंट में, और निगेटिव मूवमेंट में -π/2, -3π/2, इधर से आएंगे तो ये -3π/2 हो जाएगा, 3/2 -5π/2। इस एंगल पे इस x की इस वैल्यू के लिए ये फंक्शन इन्फिनिटी चला जा रहा है। तो मतलब इस पॉइंट्स पे वो अनडिफाइंड है। तो मतलब जो बाकी की जगह, हर जगह x टेंड्स टू रियल नंबर, तो हर रियल नंबर पे ये आपका डिफाइंड है। लेकिन आपके π/2, 3π/2 और इस पे डिफाइंड नहीं है, इसलिए वो ये पॉइंट्स इस डोमेन में नहीं आएंगे। इसीलिए नहीं आएंगे क्योंकि ये इस वैल्यू पे फंक्शन इन्फिनिटी पहुंच जाता है। ठीक है। तो ये tan x को डिफाइन करने का तो एक बाई ग्राफ भी आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू आ रही है, लेकिन हम मैथमेटिकली भी इसको प्रूफ करते हैं कि कैसे, कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो इसको आप एक अगर जनरल वैल्यू लिखें, अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि ये इतनी
वैल्यू हो जाएंगे π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, देन सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा जहाँ जहाँ पे ये ऐसे पॉइंट हैं कि जहाँ जहाँ पे ये फंक्शन अनडिफाइंड होगा। तो इसको लिखने के लिए, इस पूरे पॉइंट्स को लिखने के लिए, जब सेट थियरी हम लोग पढ़ते हैं कि बहुत सारे पॉइंट्स हो जाते हैं, तो उनको एक लाइन में लिखने के लिए हम सेट बिल्डर फॉर्म यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी हम इसको लिखने के लिए, आपके एनसीईआरटी किताब में हर जगह सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो बच्चे उसको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखना है, x:x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड क्या होगा, ये तो बिलोंग्स टू रियल नंबर से कर रहा है, पूरा हर जगह रियल नंबर पे आएगा x एंड, लेकिन ये नहीं होगा, इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो इसमें तो ये आपका ऑड π/2 है, तो इसको ऑड, एक जनरल टर्म्स ऑड क्या होता है, देखिए n तो कोई भी वैल्यू इंटीजर ले लेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें इवन और ऑड दोनों नंबर आ जाएंगे। अगर इसको 2 टाइम्स लिख देते हैं 2n, तो ये नंबर हमेशा इवन बन जाता है। ये आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा आपको, ये हमेशा इवन बन जाता है। अगर इसमें 1 आप ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ऑड बन जाएगा। n कुछ भी लेंगे ये नंबर ऑड होगा, और इसमें मल्टीप्लाई कर दें π/2 का, तो अब देख रहे हैं n अगर 0 रखा तो π/2 मिल गया, n = 1 रखा तो 3π/2 मिल गया, n = 2 लिखा तो तो ये जो एक्सप्रेशन है वो सारे पॉइंट्स को कवर कर रहा है। इसलिए इस एक्सप्रेशन को लेते हैं उसको डोमेन में, कि भाई ये पॉइंट्स जो भी होंगे इस डोमेन में इस पॉइंट पे वो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, तो ये पॉइंट्स लेंगे, ठीक है। और n क्या है, n फॉर ऑल इंटीजर। अब देखिए निगेटिव इंटीजर ले लिया, n इंटीजर कह दिया तो 0 से इन्फिनिटी तक, 1 2 3 4 5 6, -1 2 3 4 5 6 माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये जो वैल्यू है, अगर देखिए -1 ले लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, -2 + 1, तो -2 + 1 तो -1 हो गया, तो ये क्या, -1 π/2, तो ये -π/2 आ गया। जब 2 ले लेंगे तो -3π/2 है। तो ये दोनों साइड से कवर कर रहा है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ये एनसीईआरटी की बुक्स में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, लेकिन ये इतने डिटेल में नहीं बताया है, इसलिए वहाँ पे बच्चे पढ़ते ही नहीं है इसको, जबकि ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से नहीं कर सकते हैं, और आप कंफ्यूज रहेंगे, याद करते रहेंगे। आप जब याद करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको समझने के लिए आप अगर ये वीडियो देखेंगे, अगर इसको समझेंगे तो ये बहुत ही आसान हो जाता है, और वहाँ पे इतने डिटेल में नहीं बताया गया है, इसलिए इसको ज़रूर देखिए। और ये देखिए, अब हम लोग अभी तो इसको डिफाइन कर रहे हैं कि ये ऑड सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए x बिलोंग्स टू x, x बिलोंग्स टू r एंड x नॉट इक्वल टू, कौन कौन से पॉइंट नॉट इक्वल टू, 2n + 1 π/2। अब भाई n क्या है, देखिए आपने सब डिफाइन कर दिया। x कहां जाएगा, रियल नंबर पे होगा, लेकिन x कैसा नहीं होगा कि 2n + 1 π/2 वाला नंबर नहीं होगा। लेकिन n क्या है, आपको ये भी यहां डिफाइन करना पड़ेगा, वेयर n बिलोंग्स टू z, मतलब ए इंटीजर, ठीक है। मतलब इसका डोमेन क्या हुआ, x बिलोंग्स टू r एंड x नॉट इक्वल टू 2n + π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z। मतलब इस फंक्शन को आप डोमेन में, तो इसका जो डोमेन होगा वो ये होगा। आपने तो इसको, हमने तो अभी ग्राफ के द्वारा बता दिया, तो डोमेन पहले लिख लेते हैं फिर और समझाते हैं। तो इस tan x का डोमेन क्या हो गया, x बिलोंग्स टू r एंड x नॉट इक्वल टू दिस पॉइंट 2n + 1 π/2
वेयर n बिलोंग्स टू z इंटीजर। ठीक, ये हो गया। रेंज तो बता ही दिया था मैंने, रेंज ये -∞ टू इन्फिनिटी, मतलब -∞ टू tan x इन्फिनिटी, इसका आपको पीरियड बता ही दिया। हाँ, फंक्शन ये अभी मैंने मिटा दिया इसको, ठीक है, फिर से ड्रा कर देते हैं। ये देखिए, ये जो वैल्यू इधर आ रही थी इसमें और ये इधर आ रही थी, देखिए x पे ये पॉजिटिव है और सेम फंक्शन जैसा इधर वैल्यू आई है सेम सेकेंड डायरेक्शन में भी, दूसरे डायरेक्शन में भी आ रही है। मतलब आपने देखा x प्लस लिया है तो आपकी ऊपर वैल्यू गई, वही सेम वैल्यू जब माइनस लिया तो नीचे आ गई। इसका मतलब क्या है, ये f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स है, देन ये फंक्शन क्या होगा, ऑड होगा। तो ये फंक्शन ऑड है, ये भी महत्वपूर्ण है। मतलब साइन ऑड है, कॉस इवन है, तो ये क्या होगा, ऑड होगा। ये हम इस यहां से भी निकाल सकते हैं, अभी और मैं डिटेल में बताता हूं। तो ये आपने लिख लिया इसका डोमेन, और ये डिफरेंशिएबल इन पॉइंट्स पे नहीं होगा जहां पे ये डिफाइंड नहीं है। ये कहां पे डिफाइन नहीं है, x नॉट इक्वल टू 2n+1π/2। तो मतलब ये भी क्या है, x बिलोंग्स टू r, हर जगह डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन x नॉट इक्वल टू 2n+1π/2 एंड n बिलोंग्स टू z इंटीजर। इस पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा इन पॉइंट्स पे, ठीक है। और x बिलोंग्स टू r, इन पॉइंट को छोड़ के हर जगह डिफरेंशिएबल होगा। तो tan x की सब चीजें यहाँ पे आपने देख ली। अब हम इसको tan x को और डिफाइन करते हैं। हम एक चीज जानते हैं कि tan x इज इक्वल टू क्या होता है, sin x अपान cos x। तो मतलब देखिए sin x अपान cos x। डोमेन को पढ़ने के लिए कुछ चीज़ों को बहुत ही इंपॉर्टेंट से जानना चाहिए, इंपॉर्टेंटली जाना चाहिए। जैसे कुछ पॉइंट, जैसे कोई चीज़ अंडर रूट में है तो वो सपोज दैट x है, तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये डोमेन निकालने के लिए पहला पॉइंट है। मान लीजिए ये अगर कहीं भी अंडर रूट दिख जाए, उसके अंदर की चीज़ आपकी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होनी चाहिए। सेकेंड, सबसे महत्वपूर्ण, कोई भी चीज 1/x के रूप में है, डिनोमिनेटर में जो भी चीज होगी वो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। डोमेन निकाल, अगर जैसे ही ये 0 हो जाएगी, सपोज दैट अगर ये 0 कर दिया आपने, तो ये इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, इसलिए फंक्शन अनडिफाइंड होगा। उस फंक्शन के लिए 0 जो होगा वो जो आपने वैल्यू रखी है वो उस डोमेन में नहीं आएगा, क्योंकि वो डोमेन में जैसे ही रखेंगे वो फंक्शन को कहाँ पहुंचा देगा, इन्फिनिटी पहुंचा देगा। इसलिए जो भी क्वेश्चन में आता है, जैसे ही डिनोमिनेटर में कोई चीज़ें आती हैं, मैं जो कंपटीशन में लोग जो एग्जाम में बैठ रहे हैं मैं उनको भी बता रहा हूँ कि उसको तुरंत 0 करके सॉल्व करेंगे, किस किस पॉइंट पे वो फंक्शन जो है अनडिफाइंड होने वाला है। तो ठीक है, ये चीज़ है। तो ये 2-3 पॉइंट्स बहुत जैसे जैसे आते जाएंगे हम बताते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, cos x डिनोमिनेटर में है, tan x डिफाइंड हुआ, sin अपान cos x होता है। अब देखिए यहाँ से भी निकाल सकते थे कि ये फंक्शन अगर इवन है, ये ऑड है, तो दोनों का वो जो फंक्शन आएगा वो ऑड आएगा, ठीक है, वो भी निकल गया। कई चीज़ें हैं यार, मैथमेटिक्स खेलने की जगह अगर आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट है तो आप इसके साथ खेल सकते हैं, और याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप हमारे साथ पढ़ेंगे तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप कितना याद करेंगे, मैथमेटिक्स 1-2 लाइन का थोड़ा ही है। तो इसलिए हमेशा कोई फंक्शन को याद नहीं करना है, किसी चीज़ को याद नहीं करना है मैथमेटिक्स में, उसको समझना है और उसको टेक्स्ट बुक को पढ़िए और हमारे इस लेक्चर को देखिए। आपको इतना आनंद आने वाला है, आप अगले मतलब आपको लगेगा यार सवाल इतना मैं कर रहा था, कितना बड़ा मैं समझ नहीं पा रहा था, अब ये बहुत समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। आप देखिए ये cos x जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब अगर cos x 0 हो गया, तो अगर ये 0 हो गया तो ये फंक्शन कहाँ पहुंच जाएगा, इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। तो cos किस किस पॉइंट पे 0 होता है, अब देखिए कोऑर्डिनेट में आ जाइए। इस 9π/2 पे
और 3π/2 पे। cos 90 पे 0 होता है, cos 3π/2 पे 0 होता है। जैसे 90 पहुंचता है cos 0 हो जाता है, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। फिर आप इधर से भी जाएंगे तो भी ये 0, -π/2 पे भी 0 हो जाएगा। फिर इधर भी -3π/2 पे भी 0 हो जाएगा। मतलब इन एंगल पे ये 0 हो रहा है। तो मतलब ये cos जो है ये किस एंगल पे 0 हो रहा है, इज इक्वल टू cos, देखिए फिर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, मतलब 2n+1 इंटू π/2। देख रहे हैं, इस एंगल पे cos x 0 हो जाएगा। हमने ग्राफ से भी बता दिया था, आप मैथमेटिकली भी देख रहे हैं कि इन एंगल पर अगर π/2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। आप 3π/1 ले लेंगे तो 3π/2 आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, -π/2 आएगा तो 0 हो जाएगा हर जगह। तो मतलब x क्या होगा, x 2n+1 π/2 होगा। मतलब इन पॉइंट्स पे tan x की वैल्यू इन्फिनिटी पहुंच जाएगी, प्लस इन्फिनिटी पहुंच जाएगी, माइनस इन्फिनिटी पहुंच जाएगी। वो उस एंगल की पोजीशन पे निर्भर करेगा, वो क्वाड्रेंट में निर्भर करेगा कि किस क्वाड्रेंट में tan x प्लस है या माइनस है। इसलिए सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप क्वाड्रेंट में हर साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू जानिए कि वो प्लस है कि माइनस है, ठीक है ना। तो अब देखिए, तो क्या होगा इसके लिए, x नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2, ठीक है। तो इस पॉइंट्स पे x डोमेन जो रियल डोमेन है, रियल नंबर का डोमेन जो होगा, r बिलोंग्स टू रियल नंबर, सारे पॉइंट्स डोमेन में आएंगे लेकिन इस x को छोड़कर आएंगे, ठीक है। तो हमने इस tan x को पढ़ने के लिए हमने उसका ग्राफ ड्रा किया, उसके एसिम्पटोट्स बताए, उसको सारी चीज़ें बताएं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें वो करने वाली चीज़ है, इसके डोमेन को आप मेमोराइज भी कर सकते हैं। इसको हमेशा मतलब आप अपने उसमें रखिए। इसमें पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट क्या निकल के आया है कि एक तो tan जो पाई के बाद ये tan x होगा, ये रिपीट हो जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, इसका डोमेन जो होगा वो बहुत महत्वपूर्ण है। x बिलोंग्स टू r एंड x नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z रियल नंबर, ठीक है। तो ये आपने ग्राफ ड्रा किया, आपने एसिम्पटोट पढ़ा, आपने अब देखिए तीनों की एनालिसिस आ गई, साइन x आ गया, cos x आ गया, tan x आ गया। ये एवरीवेयर डोमेन ये है, लेकिन इसका डोमेन ये है, इसका रेंज ये है। ये -1 से 1 पे होता है साइन रेंज इसकी वैल्यू, लेकिन tan x की वैल्यू क्या होगी, -∞ टू इन्फिनिटी। इसके पीरियड 2π होता है, लेकिन tan का होता है पाई होता है। अगली क्लास में हम एक साथ साइन का उल्टा कोसेक x, cos x, सेक x, tan का उल्टा cot x, इसके डोमेन बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये एक किताब में आपके नहीं दिए हैं, एनसीईआरटी के बुक में भी नहीं दिया है, इसका डिटेल ये नहीं न ग्राफ ही ड्रा किया है इन्होंने डिटेल में, इसलिए हम इसको ड्रा भी करेंगे और इसको बताएंगे भी, और इसका डोमेन भी बताएंगे, इसका रेंज भी बताएंगे, इसकी जो है वो भी बताएंगे, पीरियड भी बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।